आइए आगे बढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात हुई है तो एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि ईवीएम का जो विवाद उठा है, ये ईवीएम की मशीन मैंने लगा दी है और ये विपक्ष के बड़े नेताओं की तस्वीर मैंने लगा दी है। तो ये जो विवाद उठा था, ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष अभी भी ईवीएम को मुद्दा बनाकर चल रहा है। नेताओं के बयान से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इस इलेक्शन में या आने वाले समय में इस मुद्दे को छोड़ना चाहते हैं। अब तीसरे फेज की वोटिंग होने वाली है, ऐसे में ईवीएम चुनावी मुद्दा बना हुआ है और कहीं अगर पीएम मोदी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी तो यकीन मानिए कि एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन ईवीएम को सबसे बड़ा गुनहगार बताएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, ईवीएम ठीक है, एससी ने माना। ईवीएम को सुप्रीम क्लीन चिट, विपक्ष की शंका क्यों नहीं रही है मिट। ईवीएम को क्यों बना रहे निशाना, बौखलाहट या 24 में हार का बहाना। 2024 का चुनाव अपने पूरे शवाब पर है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष की उम्मीदों पर बड़ा धक्का पहुंचाया है। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रहा है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट का दौर वापस नहीं आएगा और चुनाव ईवीएम से ही होगा, तो विपक्ष के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष की आदत हो गई है कि वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, या ईवीएम को सियासत का एक टूल बनाया जा रहा है। ईवीएम को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा है। अब विपक्ष के लोग मुंह ऊंचा करके नहीं देख पाएंगे। ये फैसला और दिन लोकतंत्र के लिए शुभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों का सपना चकनाचूर हो गया है। देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है। चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि विपक्ष हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के लिए तीसरे चरण की राह मुश्किल हो सकती है। विपक्षी नेता भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम को लेकर विपक्ष पिछले 10 सालों से सवाल उठा रहा है। हर चुनाव के बाद विपक्ष हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देता है। हर हार के बाद विपक्ष ईवीएम का राग अलापता है। ईवीएम को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाले सियासी दलों को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव कराने की विपक्ष की तरफ से लगाई गई सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मतदान ईवीएम से ही होगा और अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से 100% मिलान वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विपक्षी दल के लिए एक सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदान ईवीएम से ही कराया जाएगा।
ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ पर्चियां सुरक्षित रहेंगी। चुनाव के बाद सिंगल लोडिंग यूनिट को सुरक्षित करें। ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का विकल्प होना चाहिए, जिसे चुनाव के ऐलान के 7 दिन के अंदर किया जाए। वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्च उम्मीदवार उठाएगा। ईवीएम से छेड़छाड़ हुई तो खर्च की रकम वापस की जाएगी। इसी सिस्टम पर आंख मूंद कर विश्वास करने से संदेह होता है। लोकतंत्र का मतलब विश्वास और सौहार्द बनाना है। लेकिन आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के बाद भी विपक्ष अब भी ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर चुनाव के नतीजे आए और वो बीजेपी के पक्ष में गए तो ईवीएम फिर सवालों के दायरे में होगा। अगर मोदी सरकार की हैट्रिक लगती है तो विपक्ष अपनी नाकामी और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी करेगा। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है, लेकिन क्या राहुल गांधी की वापसी उत्तर प्रदेश में होनी जा रही है, अमेठी में होनी जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। सीईसी की बैठक चल रही है अमेठी को लेकर, जहां से स्मृति ईरानी सांसद है और वो पहले ही यहां से नामांकन कर चुके हैं। लेकिन क्या अब राहुल गांधी अमेठी वापस आ रहे हैं? क्या अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की फाइट देखने को मिलेगी? सीईसी की बैठक चल रही है और तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी अमेठी से जल्द ऐलान किया जा सकता है। वैसे कुछ दिन पहले हमने आपको इंडिया बोल रहा है में खबर दिखाई थी कि अमेठी में कांग्रेस दफ्तर का रंग रोगन किया जा रहा है। अब देखना बस यह है कि क्या 2024 में अमेठी में तीसरी बार स्मृति बनाम राहुल की जंग देखने को मिलेगी। कांग्रेस अमेठी से उम्मीदवार देने में वक्त लगा रही है। ये देरी वाला दांव कांग्रेस की रणनीति है या फिर राजनीति, ये कांग्रेस जाने। लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया था, जिसके बाद से इंतजार हो रहा है कि क्या तीसरी बार भी अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की सियासी जंग देखने को मिलेगी या नहीं। बहरहाल स्मृति ईरानी ने अमेठी में डेरा डाल रखा है, लगातार कैंपेन कर रही हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं और राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर भी वो लगातार कटाक्ष कर रही हैं। आपको सुनवाते हैं। अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस दफ्तर का, जहां पर सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है। मेरे साथ अपूर्वा इस वक्त आपको बिग स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अपूर्वा, सबसे पहले बताइए बैठक को लेकर क्या अपडेट है और क्या राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं? कितनी पुख्ता जानकारी अभी तक? बिल्कुल विवेक, देखिए बैठक अभी लगातार जारी है। हालांकि बैठक 1 घंटे की देरी से शुरू हुई है और बैठक में सबसे पहले पंजाब की 5 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है और अभी बैठक से बाहर सलमान खुर्शीद बाहर निकले हैं। पंजाब की बैठक खत्म होने के बाद यूपी की इन 2 सीटों को लेकर चर्चा होगी, अमेठी और रायबरेली। देखिए इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को टिकट मिल सकता है और रायबरेली से प्रियंका गांधी अपना चुनावी सफर शुरू कर सकती हैं। फिलहाल बैठक अभी चल रही है। इन 2 सीटों को लेकर बहुत संशय बना हुआ है क्योंकि ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की बहुत ही परंपरागत सीट रही है। 2004 से राहुल गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा स्मृति ईरानी से। तो अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वायनाड के बाद अब अमेठी में भी राहुल गांधी को टिकट मिल सकता है, या जो सूत्र हमें बता रहे हैं। जी अपूर्वा, दर्शकों को ये बताइए, सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि शायद अपूर्वा दर्शकों को ये बताइए कि कांग्रेस की रणनीति क्या है इसके पीछे, अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अगर अमेठी आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं सुनील कानूगोलू को लेकर जो पूरी उन्होंने जो छानबीन की है, जो पूरा सर्वे हुआ है अमेठी और रायबरेली को लेकर, वो सर्वे ये कह रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत पक्की है। लेकिन जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि अमेठी के बजाय राहुल गांधी को रायबरेली से भी टिकट मिल सकता है और प्रियंका गांधी अमेठी से इस बार टिकट पे चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल बैठक चल रही है और हमने जब यहाँ पर बात करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो फिलहाल तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उन्होंने रायबरेली और अमेठी के इन सवालों पर उन्होंने चुप्पी ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज कह रहे थे कि इंतजार कीजिए, जल्द ही हम आपको इस बारे में अपना फैसला सुनाएंगे। अपूर्वा, आप कांग्रेस दफ्तर में हैं, वहां बने रहिएगा, जैसे ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी आपको
आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, आपको दोबारा ऑनलाइन लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अपूर्वा बता रही थी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कांग्रेस की हो रही है और वहां पर इस वक्त कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है।